नमस्कार। आदित्य कीर्ति थिएटर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का जो सेशन जो है हम लोग CDP 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता मिलना तो तय ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी बार सीटेट बार 2022 का लक्ष्य लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ दिसंबर का। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ। इस पे अभी तक जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इस टेलीग्राम पर जाइए और जितने भी नोट्स हैं सब आप लोग को निःशुल्क है। आप उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी का कुछ दिन में मैं हिंदी का भी नोट पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग डाल दूंगा उसका। और अभी जो फिलहाल में संस्कृत का आपका नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया गया है। 21 दिसंबर का भी हो चुका है आपका। वहाँ पर सॉल्व करा के उसका PDF आपका अपलोड है। संस्कृत का पूरा सेट अपलोड है आंसर की के साथ में, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ये सीटेट 23 दिसंबर 2021 का सॉल्व क्वेश्चन आपको पेपर है। CDP का पेपर फर्स्ट ये है, ठीक है। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। निम्नलिखित पहला प्रश्न है आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एवं प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? पहला कहता है संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। तृतीय बिंदु कहता है विविध सामग्री का प्रावधान होना। चौथा कहता है कहानियों और उपख्यानों का इस्तेमाल। उसका सही उत्तर है 3। आइए 3 बिंदु पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है। ये सही उत्तर दिया है 3। इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं क्या होगा। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ना, विविध सामग्री का प्रावधान होना। यहाँ पे 4 कहानियों का उपखंडों का इस्तेमाल करना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कथन कहता है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क कहता है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुने। इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से, ठीक है। विकास पद्धति से प्रभावित होगा केवल वातावरण से। आइए अब हम लोग बच्चे द्वारा चौथा प्रश्न कहता है कि बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? पहला कहता है निराधार दावे, द्वितीय कहता है अधिगम अधिक्षमता, तृतीय कहता है किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, चौथा कहता है अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला बिंदु कहता है विद्यार्थी को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। द्वितीय बिंदु कहता है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मान परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तृतीय बिंदु कहता है सभी के लिए
समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करना चाहिए। चौथा कहता है कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। विद्यार्थी को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुलब्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रसरण कर रही है? प्राकृतिक प्रतिवाद, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवाद या अंतर्व्यक्तिवाद। इसका सही हो जाएगा प्रकृतिवाद। आइए हम लोग राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार डैश होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, विषय वस्तु नहीं होगा, व्यवहारात्मक नहीं होगा, पाठ क्या होगा प्रयोगात्मक होना चाहिए। 8 बच्चे को प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? समुदाय, विद्यालय, धर्म या परिवार। प्राथमिक समुदाय में क्या आ जाएगा परिवार हो जाएगा। द्वितीय में क्या हो जाएगा समाज आ जाएगा, समाज और स्कूल हमारे हो जाए। तृतीय में मित्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 गिलास के समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार उनका अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता है इसका। ठीक है, संरक्षण, क्रमबद्धता, परिपक्वता नहीं होगा, केंद्रीयता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने के लिए सबसे पहले गेंद फेंकने की क्षमता का पता लेता है। यह स्थिति के विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? इसका सही हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत का। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत क्या है? शीर्षगामी मैंने शीर्ष से मैंने गामी ऊपर से। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का जो होता है ना एकीकरण का सिद्धांत, उसके बाद है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता। ठीक है, विकास में अभिवृद्धि में अंतर होता है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। अभिवृद्धि क्या होगा एक समय के बाद आके वो रुक जाएगी, है ना। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानी पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक स्वप्रेरित अधिगम करता है। ठीक है, वो अपने से स्वप्रेरित क्या है, अपने से वो पढ़ने की प्रेरणा अपना प्रेरित है, वो पढ़ने के लिए उत्सुक है इसमें। ठीक है, अपने से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। भाव नियम का, किस चीज़ का, भाव नियम का ये कर रही है। समस्या समाधान का, भाव नियम का, परिहार्यता का, खंडन का। यहाँ भाव नियम का हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापक का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं के बारे में पूछा है, सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति विविधताओं को अपनाना ये पॉजिटिव है। विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन ये भी सही है। पृथक्करण और नामीकरण, यहाँ पर इसका एक समता है, यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा, इसका सिद्धांत नहीं है। जेंडर एक डैश क्या है, सामाजिक का अवधारणा है। पठन वैकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है?
मानव सामाजिक विकार बहुक्रम, बाल अवस्था की सामान्य ज्ञानात्मक अक्षमताएं, हल्की मानसिक मंदता, अधिगम विकारों का बहुक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, अधिगम विकारों का बहुक्रम। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का ग्रहण जिस लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है पोर्टफोलियो। देखिए यहाँ पर एक चीज बात है, आपको पूरे वर्ष के लिए जब है ना तो पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें बच्चों का विभिन्न कार्य कैसे संग्रह है। उसके बाद आता है एक रूबिक आता है आपको, ठीक है। रूबिक क्या होता है, रूबिक में आपका डेली का होगा, साप्ताहिक या महीना का होगा, तो उसमें जो होगा वो रूबिक के कार्य में होगा, ठीक है। उसका आंकड़े प्रमाण पत्र, उसके बाद फाइल के बारे में क्या है, तो ये दोनों जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूबिक और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसके लक्ष्य उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड को रखना कहलाता है, ठीक है। और रूब्रिक क्या है, रूब्रिक है कि महीने का उसका भी बनता है, उसका भी पोर्टफोलियो जैसे ही चार्ट बनता है, लेकिन वो महीना का आंकड़ा में बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ महीना का है सब चीज़ का, उसी सब को संग्रहित करके क्या है आपका पोर्टफोलियो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता, पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता, रटना, ठीक है। ये तो यहाँ विचार वे सब पॉजिटिव हो जाएगा, संकल्पनाओं का मानचित्र ये भी सही पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या है स्कीमा सक्रियता, ठीक है, रटना। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिकता के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। पहला बिंदु कहता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की की उन्मुखीकरण, दूसरा कहता है समाज व्यवस्था उन्मुखीकरण, तृतीय कहता है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, दंड और आज्ञाकारी उन्मुखीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, अच्छा लड़का अच्छा लड़की के उन्मुखीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है बाल अवस्था तक। द्वितीय बिंदु कहता है पूर्ण जीवन काल के दौरान। तृतीय कहता है वयस्क अवस्था या किशोरावस्था। गद्यात्मक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। निरंतर चलता है ये क्या, संपूर्ण गद्यात्मक और संज्ञानात्मक कब है, संपूर्ण जीवन के दौरान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। कलन विधि, अन्वेषण, बिना क्रोध प्रयत्न त्रुटि दोहराव, उसका प्रक्रियात्मक अवता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलन विधि, उसके बाद अन्वेषण। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ठीक है। अगला बिंदु भी देख लेते हैं। भाषा और चिंतन दो स्वतंत्र सब प्रक्रियाएं हैं। भाषा चिंतन का दो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। इसका सही उत्तर आपको यही है पहला, भाषा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला बिंदु कहता है वह अधिगमकर्ता को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। द्वितीय बिंदु कहता है वह कमजोर है और तीव्र छात्र को पहचान कर सकती है। तृतीय बिंदु कहता है वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3।
चौथा बिंदु कहता है वह अधिगमकर्ता के लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? कार्यात्मक अटलता, आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मक। क्या कर रहा है? प्रभाव, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? सृजनात्मकता का ये लक्षण है। 24वां प्रश्न कहता है जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? पहला चरण है, पहला बिंदु कहता है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। द्वितीय कहता है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। तृतीय बिंदु कहता है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। चौथा बिंदु कहता है प्रतिमान के क्रिया को याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। आइए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्र को अपने सहपाठी की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन उपयोग करने का प्रयास कर रही है? पहला जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा कहता है जीरोम ब्रूनर का संरचनावाद। तृतीय कहता है VF स्कीमर का क्रिया प्रसूत्र अनुकूलन का सिद्धांत। चौथा कहता है लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, यहाँ पर चौथा हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की द्वारा किए गए बच्चे के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा और संस्कृति पर आधारित है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को डैश बनाती है? सक्रिय अन्वेषक। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण। द्वितीय बिंदु कहता है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तृतीय कहता है विशेष स्कूलों में स्थापन। चौथा कहता है आधारभूत अभिगम्यता। आइए 29वां प्रश्न कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उलटने के क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? पहला बिंदु कहता है पूर्ण संक्रियात्मक चरण। द्वितीय कहता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तृतीय बिंदु कहता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। चौथा कहता है संवेदीगात्मक चरण। इसका सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। हम लोग मूर्त और मूर्त के बारे में हम लोग जरा से एक बार चर्चा कर लेते हैं। मूर्त और अमूर्त क्या होता है? अमूर्त में जो है ना हम किसी को छूने मैंने उसको फील नहीं कर सकते, मैंने छू के महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूर्त जो है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आइए CDP का ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक प्राथमिक शिक्षा के अपने छात्र को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है? पहला कहता है प्रभावी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। द्वितीय बिंदु कहता है प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने की तत्काल भूलने की
संभावना रहती है। तृतीय कहता है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चौथा कहता है अत्यधिक प्रभावी है क्योंकि पूर्णाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास के कारण अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर आपको 3 है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये 23 दिसंबर 2021 का पिछले वर्ष का जो प्रश्न था, ये मैं CTP का लेके उपस्थित हुआ था। बारी बारी से आपको सभी प्रश्न मिलते रहेंगे। आप लोग आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में जम के भाग लीजिए और अपना भविष्य सुनिश्चित करिए। नमस्कार।